जय सरना, जय धर्मे, जय आदिवासी। मैं सरना समाज सेवी चित्तरंजन उरांव। मैं आज एक विशेष संदेश दे रहा हूँ। कल 23 अक्टूबर 2022 को आदिवासी सत प्रकृति सरना धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन ग्राम गुरुगांव सकरोली सिसई गुंगला में किया गया है। सुबह 9 बजे से शुरुआत कर दिया जाएगा और शाम 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। सभी लोगों से आग्रह है कि अपना धर्म, प्राकृतिक धर्म, सरना धर्म को महान बनाने के लिए ज़रूर से ज़रूर आसपास के लोग आएं और जो दूर से भी आना चाहते हैं, जिसको संभव है वो जरूर से जरूर आने का कोशिश करें। क्योंकि हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और सभी लोग इस चीज़ को कहा भी रहे हैं कि हमारे धर्म के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, अपना रीति रिवाज से ऊपर उठ गया है, राजनीतिक हावी हो चुका है और हम लोग सारे राजनीतिक से त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में हम सभी लोग को बचाने के लिए, सही मार्गदर्शन और सही दिशा देने के लिए आदिवासी सत प्रकृति सरना धर्म प्रार्थना सभा का जो अगुवाई है इसमें सहयोग करें। नहीं तो कल आने वाले दिन के लिए ये भी राजनीतिक हो जाएगा और ये भी राजनीतिक से त्रस्त हो जाएगा। अभी बहुत सारे हमारे संगठन है, उस संगठनों में पूरा का पूरा हावी हो चुका है, आप देख रहे हैं। इसीलिए अपना संगठन, जितने भी संगठन है छोटे बड़े, सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपने धर्म को सबसे ऊपर रखें, अपनी संस्कृति को सबसे ऊपर रखें, अपनी जो पाढ़ा व्यवस्था है इसको सबसे ऊपर रखें। उसके बाद ही हमारे जो राजनीतिक है या जो भी हमारे कार्य है उस चीज़ को ध्यान देना है। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आयोजन गुरुगांव में किया जा रहा है वो बहुत कम लोगों के द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। आप लोग से निवेदन है और आग्रह है कि जो हो सके 1-2 मुट्ठा चावल लेके आना और नहीं तो कुछ न कुछ सहयोग देने के लिए आना। धर्म के नाम पर दान करना, धर्म के नाम पर चंदा कर देना बहुत अच्छी बात है। सही जगह पर और सही लोगों को दान देते रहना चाहिए ताकि अपना धर्म आगे बढ़े। और अगला मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म में, हमारे समाज में अभी मैं देख रहा हूँ पूजा बहुत भिन्न भिन्न तरह से होता है। जितने अगुवा है उसी तरह से अलग अलग तरह से अगुवाई हो रहा है। आज हम सभी को इस चीज़ को नहीं भूलना है कि हम प्राकृतिक का पुजारी है, हम धरती का पुजारी है। हम प्राकृतिक का पूजा पाठ प्रार्थना करते हुए हमें इस चीज़ का स्मरण करना है कि हमारे जो पूजा है, प्रार्थना है, इस चीज़ में मैं विशेष इस बात को मैं ध्यान रख रहा हूँ कि 1 लोटा पानी और सिंदूर, क्योंकि सिंदूर में बहुत ज़्यादा आदमी लोगों को अभी कुछ न कुछ समाज अगुआ, धर्म अगुआ लोग टोका टोकी कर रहे हैं कि सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हर सरना में, हर जगह पर, शक्ति खुटा मुड़मा में, रोहतासगढ़ का जो क्रम पेड़ है वहाँ पर भी, और सिरसिता ककड़ो लाता में भी सिंदूर का उपयोग होता है। बहुत सारे अगुवाई कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि सरना माँ विवाहित नहीं है, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। इसलिए हम सभी लोगों को सिंदूर देना बहुत ज़रूरी है। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पूजा एक कर्मकांड है। कर्मकांड को समझना होगा। धर्मेश क्या है, देवी देवता क्या है, पूर्वज क्या है, इस चीज़ को समझना होगा और समझ के हमें अपने समाज के लोगों को सहज तरीका से, सहज भाव से समझाते हुए सत्य में स्थित करके मुक्ति की राह पर कैसे चले, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो मैं बता रहा था कि मैं जो अभी करा रहा हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कराते हैं कि पानी फर्स्ट में, उसके बाद में सिंदूर देते हैं, उसके बाद में फूल, वो भी सफ़ेद फूल, फिर चावल, फिर पानी, उसके बाद में जो फल फूल चढ़ाते हैं वो तो
भगवान उसको स्वीकार करती है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी प्राकृतिक धर्म के लोगों को आसान और सहज तरीक़ा से बताने के लिए हमें सहज ही अपना स्वभाव को बनाना होगा और सहज तरीक़ा से किसी का निंदा, किसी का शिकायत, किसी का आलोचना, किसी भी धर्म जाति विशेष का कुछ भी नहीं, ये सब कुछ सुन करके अपने समाज के लोगों को धर्म की राह पर लाना है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर कल सुबह 9 बजे पहुँचने का कोशिश करें, ताकि आदिवासी सब प्राकृतिक शरण धर्म प्रार्थना सभा के अगुवाई में सत्य की ओर, पवित्रता की ओर, प्रेम की ओर, सहयोग की ओर जाएं और अपना जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने घर परिवार को स्वर्गमय जीवन बना सके। जय सरना, जय सरना, जय सरना।